ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त एक स्पाई है और उसी दिन के बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है असानो से, जो कि मजे में अपनी लाइफ बिता रहा था, पर एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट में उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है और उसी दिन के बाद से असानो इस पूरी की पूरी जिंदगी में अकेला पड़ चुका था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ वही बचता है, पर उसे भी काफी ज्यादा चोटें आई थी और उस इंसिडेंट के बाद से उसके मन में डर सा बैठ गया और वो सोचता है कि वो अब से अपना दोस्त किसी को भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे डर था कि एक ना एक दिन तो वो लोग उसे पक्का छोड़कर चले ही जाएंगे। पर उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम मित्सुमी योजुकुरा था, वो उसके साथ हमेशा रहती है और असानो भी सिर्फ और सिर्फ उसी से बातें करता था। और अब टाइम बीतता है और वो लोग हाई स्कूल में आ चुके थे, पर बहुत महीनों के गुजरने के बाद भी असानो किसी से बात ही नहीं करता। और असानो के कुछ क्लासमेट्स हमेशा उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे असानो कभी हमारे साथ भी घूमने चला करो। पर असानो उनके इस ऑफर को डायरेक्टली ही मना कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ मित्सुमी ने स्कूल के हर एक स्टूडेंट से दोस्ती कर ली थी और सभी लोग मित्सुमी को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। वो असानो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए, पर असानो इस बात के लिए सीधा ही मना कर देता है। और वो मित्सुमी को कहता है, अगर तुम्हें दोस्त ना इतना ही पसंद है तुम उस थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ बाहर क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसने तो तुम्हें लेटर भी लिखा था। पर मित्सुमी इन बातों को टालते हुए कहती है कि मुझे इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपना लंच बाहर निकालती है और असानो को खिलाना शुरू कर देती है। असानो खाना ही वाला था कि इतने में उनके स्कूल का वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आ चुका था और असानो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने उस प्रिंसिपल के फुटस्टेप्स को सुना ही नहीं था। और मित्सुमी उस बंदे को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जाते जाते वो असानो से कहता है, असानो मैं चाहता हूँ तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलो। और स्कूल के बाद असानो उस बंदे के रूम में जाता है जो कि उनका वाइस प्रिंसिपल भी था। पर असानो को कोई भी आइडिया था नहीं कि आखिरकार वो वाइस प्रिंसिपल असानो को वहाँ पर क्यों बुलाया है। वो उसके पास जाता है और वो प्रिंसिपल असानो को अपने पास बिठा देता है और वो असानो से कहता है कि आखिरकार तुम मित्सुमी के इतने पास क्यों रहते हो। और वो प्रिंसिपल असानो को मित्सुमी के बचपन के फोटो दिखाना चालू कर देता है और ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। और असानो यही सोचा था कि आखिरकार इस बंदे के पास मित्सुमी के बचपन के फोटो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो प्रिंसिपल असानो को बताना चालू करता है, असानो क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी मुश्किल होती है लड़कों को मित्सुमी से दूर रखने के लिए, पता नहीं ये लोग मित्सुमी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं और उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी लोगों को मारना पड़ता है। वो असानो को उसी थर्ड ईयर वाले बंदे की एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में वो स्टूडेंट रैंप की भीख मांग रहा था और इसका मतलब यही था कि उस प्रिंसिपल ने उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। और अब असानो को भी ये पता चल चुका था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। और इतने में ही क्योचिरो मतलब कि वो वाइस प्रिंसिपल ही अपने जेब से एक नाइफ निकालता है और असानो के गर्दन पर रख देता है और कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको थोड़ा। और अब असानो की बहुत बुरी तरीके से फट चुकी थी और उसे यही लग रहा था कि अब वो मरने वाला है। पर इतने में ही वहाँ पर एक व्हाइट बाल वाली लड़की आ जाती है और वो उस रूम में फ्लैशबैंग मार डालती है और असानो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब असानो की आंख खुलती है तब वो अपने चारों ओर बहुत सी अजीब अजीब बंदों को देखता है और आज तक असानो इन बंदों से कभी भी मिला नहीं था। वो काफी ज्यादा डर चुका था, पर मित्सुमी उसे बताती है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग उसके भाई बहन ही हैं। और इस टाइम पर असानो योजुकुरा फैमिली के घर के अंदर है और बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद मित्सुमी असानो को उन सभी लोगों से मिलवाती है और कहती है, इस व्हाइट बाल वाले लड़की का नाम फ्यूडा है और ग्रीन वाले का नाम शिंजो, पिंक वाले का नाम शैन है और येलो वाले का नाम केंजो है और ये बाल्टी वाले बंदे का नाम नाना है। वो उसे बताती है कि वो सभी स्पाई है और वो लोग जासूसी का काम करते हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में स्पाई बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि लोग उन्हें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। पर असानो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त एक स्पाई है। पर असानो को अभी भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक ही है। वो जल्दी से बाहर जाता है और वहाँ वो देखता है कि शिंजो के पास एक गन रखी है और वो उस गन को शूट कर देता है। वो यही सोच रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक है, पर जैसे ही वो उस गन को शूट करता है उसे रियलाइज होता है कि उस गन में से सच में एक बुलेट निकली है और वो बिल्कुल रियल गन है और जो कुछ भी मित्सुमी कह रही है वो सब कुछ सही है। फ्यूडा उसे बताती है कि वो लोग फ्रीलांसर्स है और वो ऑनलाइन ही लोगों का ऑर्डर लेते हैं स्पाइंग के लिए और उनका काम कर देते हैं। और उसके बाद वो उसे ये बताती है कि क्योचिरो जो कि वाइस प्रिंसिपल है वो योजुकुरा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट स्पाई है। और वो सानो को बताती है कि जब मित्सुमी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी तो उसके साथ एक बहुत खतरनाक और बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो चुका था और क्योचिरो ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार अपने आप को समझ लिया था। और उसी दिन के बाद से क्योचिरो ने ये फैसला कर दिया था कि वो मित्सुमी पर एक भी खरोच नहीं आने देगा। और उसी दिन के बाद से वो मित्सुमी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और उस दिन के बाद से वो हमेशा से मित्सुमी के आगे पीछे ही घूमता था। और पिछले कुछ सालों से असानो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि वो मित्सुमी का बचपन का ही दोस्त है। और हाल फिलहाल में उन लोगों को एक न्यूज मिली है कि मित्सुमी की जान बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि उसे कोई मारने वाला है। और अब
क्योचिरो को रीजन मिल चुका है असानो को मारने के लिए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि असानो ही वो बंदा है जो कि मित्सुमी की जान लेने के पीछे पड़ा है। पर मित्सुमी उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा अच्छे और बचपन के दोस्त है। और उसके बाद वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में घर का अलार्म जोर जोर से बजना चालू हो चुका था, यानी कि वो खतरनाक वाला स्पाई उनके घर में आ चुका है और वो किसी भी पल असानो को मार डालेगा। असानो को काफी ज्यादा डर लग रहा था और फ्यूडा उसे बताती है कि इस टाइम पर असानो योजुकुरा फैमिली के साथ सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि इस पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस क्योचिरो को हरा सकता है। वो असानो को बताती है कि अगर उसे अपनी लाइफ सच में बचानी है तो उसके लिए उसे मित्सुमी से शादी करनी होगी, क्योंकि योजुकुरा फैमिली के रूल्स के अनुसार क्योचिरो अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स को नहीं मार सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो असानो भी योजुकुरा फैमिली का ही एक मेंबर बन जाएगा, और इसके लिए उसे मित्सुमी के साथ अपनी रिंग्स को एक्सचेंज करना होगा। पर इतने में ही वो स्पाई उनके बीच में आकर बैठ चुका था और वो लोगों से कहता है तुम्हारे ट्रैप्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और मैंने उन्हें बारी बारी करके बहुत आराम से पेल दिया। फ्यूडा उसके पास आती है और अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज करके उसे गोल गोल घुमाती है और सीधा जमीन में पटक देती है, और उसके बाद शिंजो अपने रोबोटिक आर्म का यूज करके उसे नीचे रखने की कोशिश करता है, और नाना अपनी फुल पावर की हेल्प से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच करता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था और उसे कोई खरोच भी नहीं आई थी। फ्यूडा उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो अपनी स्पाइडर वाइर एबिलिटी का हेल्प करके उसे ब्लॉक कर देता है, और टेंगो और मित्सुमी असानो की जान बचाने के लिए किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं और असानो को एक पेंटिंग के पीछे छुपा लेते हैं। और कुछ ही देर में उनका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है और वो मित्सुमी से कहता है बेहतर यही होगा कि तुम मुझे उस लड़के को दे दो। पर मित्सुमी उसकी तरफ एक गन छिपाकर उसके सामने चल पड़ती है, पर क्योचिरो को पहले से ये बात पता थी कि मित्सुमी के पास एक गन है। वो स्पाइडर वाइर एबिलिटी का हेल्प करके उसे रोक देता है और मित्सुमी को भी ब्लॉक कर देता है। मित्सुमी अपने बड़े भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि असानो एक बहुत अच्छा लड़का है, पर उसका बड़ा भाई उससे कहता है अगर तुम्हें असानो को बचाना है तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी घर के अंदर रहना पड़ेगा और कभी भी किसी इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना होगा, और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देती है तो असानो बच जाएगा। पर असानो इस पूरे के पूरे सीन को एक पिक्चर के पीछे रखकर देख रहा था और उसे पता था कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन मित्सुमी के साथ बहुत गलत चीज हो रही है। वो बाहर आता है और मित्सुमी से कहता है तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो उसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। मित्सुमी अपनी एक रिंग असानो की तरफ फेंकती है और असानो उस रिंग को कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में ही क्योचिरो अपनी स्पाइडर वाइर एबिलिटी की हेल्प से उस रिंग को और क्योचिरो को ब्लॉक कर देता है, और वो स्पाई अब यही सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर इतने में ही असानो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उन स्पाइडर वेब्स को तोड़ देता है और मित्सुमी की रिंग को पहन लेता है, यानी कि अब फाइनली असानो योजुकुरा फैमिली का एक मेंबर बन चुका था, और रूल्स के हिसाब से अब वो स्पाई असानो को कुछ भी नहीं कर सकता, और अब असानो की जान भी बच चुकी थी। और उसके बाद फ्यूडा क्योचिरो के पास आती है और बोलती है कि तुम अब असानो को कोई भी हार नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका, और ऊपर से अब तुम्हें असानो को ट्रेन करना होगा ताकि वो खुद भी मित्सुमी की हिफाजत कर सके। उसके बाद रात में असानो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और वो बस यही सोचा था अरे वाह भाई आज के दिन तो बहुत मजा आ गया। और जैसे ही अगले दिन वो अलार्म की वजह से उठता है वो अपने सामने क्योचिरो को दिखता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और वो असानो को मारने की ट्राई करता है, पर तभी अचानक से असानो चिल्लाते हुए उठता है और उसे देखकर क्योचिरो असानो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और वो असानो से बोलता है ओ वाओ तुम उठ गए और ये तो बस एक फ्रेंडली सा टेस्ट ही था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। असानो से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, और तभी वो स्पाई बोलता है योजुकुरा फैमिली में सब ऐसे ही उठते हैं, और वो असानो को ये भी बताता है कि आज वही उसे ट्रेन करेगा और आज से उसकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी होने वाली है। और वो स्पाई असानो को स्पाइडर बाइट से उठा देता है और उसकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को भी शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुमी उन लोगों के लिए खाना बना रही थी, और जब वो असानो के रूम में आती है तो वो देखती है कि क्योचिरो असानो को बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेचिंग करवा रहा था और वो उसे बहुत ही ज्यादा रफ वे से स्ट्रेचिंग करवा रहा था। उसके बाद वो स्पाई अपनी वॉच में टाइम देखता है और कहता है अब टाइम आ चुका है कि हम इस घर से बाहर निकल जाए। वो स्पाई अपनी स्पाइडर वाइर की हेल्प से असानो और मित्सुमी को उस घर से बाहर ले जाता है, और तभी हम देखते हैं कि उनके जाने के कुछ सेकंड बाद ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। वो स्पाई कहता है कि पिछली रात ही किसी ने असानो के घर में बॉम्ब को फिट कर लिया था और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन लोगों को किसी भी हालत में मित्सुमी को मार डालना है। पर योजुकुरा
योजुकुरा फैमिली को मित्सुमी को किसी भी हालत में बचाना होगा। और उसके बाद वो स्पाई उन दोनों को अपनी बैटमैन वाली गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद वो टेंजो को कॉल करता है और कहता है मुझे वो बम किचन में मिला था और इसका मतलब यही था कि वो बॉम्बर मित्सुमी को मारना चाहता था। और वो असानो को ये भी बताता है कि मित्सुमी की मैरिज वाली न्यूज अब सबको पता चल चुकी है और इसीलिए वो लोग मित्सुमी पर अटैक कर रहे हैं। पर अभी भी असानो को ये समझ आ नहीं रहा था कि आखिरकार वो लोग मित्सुमी को मारना क्यों चाहते हैं। वो स्पाई असानो को पूरी की पूरी बात बताता है और कहता है कि मित्सुमी योजुकुरा फैमिली की 10th हेड है और योजुकुरा फैमिली की ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि हर योजुकुरा मेंबर के पास बहुत ही अनोखी पावर होती है। पर हर जनरेशन में योजुकुरा फैमिली में कोई ऐसा जन्म लेता है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती और वो लोग इस फैमिली के हेड बनते हैं। और भले ही उन हेड के पास कोई भी पावर्स नहीं होती पर पूरी की पूरी योजुकुरा फैमिली को आगे सिर्फ वही बढ़ा सकते हैं, यानी कि योजुकुरा फैमिली के हेड ही सिर्फ बर्थ दे सकते हैं और योजुकुरा फैमिली की जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका मतलब यही था कि अगर योजुकुरा फैमिली की हेड की डेथ हो गई तो उसी के साथ साथ ही उनकी पूरी की पूरी जनरेशन भी मारी जाएगी। और इसीलिए मित्सुमी ही वो हेड है जो कि योजुकुरा फैमिली को आगे बढ़ा सकती है। और योजुकुरा फैमिली बहुत जानी मानी फैमिली है और इसी की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी है जो कि उन लोगों को मारना चाहते हैं और इसीलिए मित्सुमी की जान काफी ज्यादा खतरे में है। वो लोग ये सभी बातें कर रहे थे कि इतने में उनके पीछे से एक कार आती है और उसमें बहुत सारे लोग उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग उन पर रॉकेट लॉन्चर और गन से अटैक कर रहे थे और असानो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। पर उनकी कार पूरी की पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी और मित्सुमी और उसका भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कार में बैठे थे। पर असानो की तो ये देखकर बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी और तब असानो को ये पता चलता है कि हर सुबह मित्सुमी को इन सभी चीजों से गुजरना पड़ता है। और वो स्पाई तो आराम से चाय पी रहा था और उन लोगों के अटैक करने के कारण उस स्पाई की चाय नीचे गिर जाती है और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो जल्दी से बाहर आता है और अपनी स्पाइडर वाइड एबिलिटी की हेल्प से हर एक बुलेट को रोक देता है और उसके बाद वो बारी बारी करके हर एक गाड़ी और हर एक आदमी को मारना चालू कर देता है। वो असानो को कहता है कि तुम मित्सुमी के हस्बैंड हो और अब से तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी होगी। और वो असानो को एक गन दे देता है और कहता है जिस पर भी तुम्हें शक हो ये मित्सुमी को हार्म पहुंचा सकता है, तुम उसे बेझिझक मार सकते हो। और जाते जाते वो स्पाई असानो को एक बंदे के बारे में बताता है जिसने कि उनके घर पे बॉम्ब लगाया था। वो बंदा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉम्बर था। पर उसके बारे में एक बुरी बात सिर्फ और सिर्फ एक ही थी कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है, जैसे कि वो अपना अगला बॉम्ब कहाँ लगाने वाला है। वो असानो को कहता है कि हो ना हो जरूर ये मित्सुमी पर आज पक्का बॉम्ब लगाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए तुम्हारी जॉब ये है कि तुम्हें मित्सुमी को सेफ रखना होगा और अगर उसे एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें सिंपली मार डालूंगा। उसके बाद असानो और मित्सुमी अपने स्कूल आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। असानो बस यही सोचा था कि उसे आज किसी भी तरह से उस बॉम्बर को ढूंढना है और मित्सुमी की जान बचानी है। वो देखता है कि उस बॉम्बर ने अपनी नेक्स्ट लोकेशन के बारे में ऑलरेडी अपने ट्विटर अकाउंट पर इन्फॉर्म कर दिया है। और तभी असानो ये सारी की सारी बातें सोच रहा था और उसके दोस्त पीछे से आते हैं और असानो गिर जाता है। और इतने में ही असानो जाने अनजाने में उस स्कूल के एक रूम से किसी बंदे की शैडो देख लेता है और उसे पता चल चुका था कि हो ना हो वो बॉम्बर स्कूल में आ चुका है और उसने अपने नेक्स्ट लोकेशन की बॉम्ब वहाँ पर फिट कर दिया है। और अब मित्सुमी की जान को काफी ज्यादा खतरा है। वो धीरे धीरे काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो उस बॉम्बर ने जरूर कहीं ना कहीं तो बॉम्ब को फिट कर दिया होगा। और अब वो यही सोचा था कि आखिरकार उसने उस बॉम्ब को फिट कहाँ किया होगा। असानो सभी लोगों को शक की नजर से देख रहा था और तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा था उस बॉम्बर ने अपने थर्ड बॉम्ब को भी प्लेस कर दिया है। और असानो को भी यही लग रहा था कि अब वो हार चुका है और उसे समझ आ चुका था कि मित्सुमी की लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड है, उसे हमेशा इन्हीं चीजों से गुजरना पड़ता है। और अब मित्सुमी और असानो साथ में बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में असानो नोटिस करता है कि सीलिंग पर एक बॉम्ब लगा है और वो सीधा ही फट जाता है और उसके ब्लास्ट के कारण वो पूरा का पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर असानो जैसे तैसे करके मित्सुमी को बचा लेता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो बॉम्बर काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो असानो का ध्यान ट्वीट करके भटका रहा था और अब असानो को ये लग रहा था कि अब सब कुछ निपट चुका है। पर तभी असानो को कहीं से बीप की आवाज आती है और उसे पता था कि हो ना हो ये बॉम्ब की टाइमिंग ही साउंड है। उसे रियलाइज होता है कि उस बॉम्बर ने असानो की शर्ट पर ही एक छोटे से बॉम्ब को प्लेस कर दिया है और वो बॉम्ब किसी भी पल फटता ही होगा। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त तो है नहीं और उस बॉम्ब के कारण मित्सुमी भी फट सकती है और अगर उसे मित्सुमी को बचाना है तो उसे खुद को सैक्रिफाइस करना ही होगा। वो मित्सुमी को बचाने के लिए उस विंडो से बाहर कूद जाता है और अब उसे लगा था कि अब वो मरने वाला है। पर इतने में ही वो स्पाई वहाँ पर आ जाता
आता है और वो असानो से कहता है मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद कर लूं। असानो अगले पल ही बॉम्ब को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उस स्पाई की एक वायरस बॉम्ब में फंस चुकी है और इसकी वजह से वो बॉम्ब बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका है और उस स्पाई की वजह से अब असानो बिल्कुल ही सेफ था। वो स्पाई असानो को वापस से रूम के अंदर खींचता है और इतने में ही योज़ोकुरा फैमिली के बाकी बंदे भी वहाँ पर आते हैं और अब उन लोगों ने मिलकर उस बॉम्बर को पकड़ लिया था और उसके बाद वो स्पाई ब्रदर उस बॉम्बर को अपनी वायर से लपेट कर दूर आसमान की ऊंचाइयों में फेंक देता है और वो बंदा वहीं पर जाकर फट जाता है। भाई ये तो दिवाली होगी। अगली ही सुबह असानो एक बहुत ही खतरनाक और डरावने सपने को देखकर उठ जाता है और उस सपने में वो देखता है कि मित्सुमी को कोई बंदा किडनैप कर रहा है और जैसे वो बेड से नीचे जाता है वो गलती से एक बिल्ली पर पैर रख देता है और वो बिल्ली भी योज़ोकुरा फैमिली की ही एक सिबलिंग थी और वो कैट उसे काट देती है, पर मित्सुमी असानो को सुधार लेती है और अब असानो यही सोचा था कि जो सपना उसने सुबह देखा था वो उसे किसी भी हालत में पूरा होने नहीं देगा और इसके लिए उसे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके लिए वो सबसे पहले फ्यूडा के पास जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे फाइटिंग स्किल सिखा दो क्योंकि मुझे मित्सुमी को प्रोटेक्ट करना है। उसे याद आता है कि पिछली बार भी वो सिर्फ लक और क्योचिरो की वजह से ही जिंदा बचा था और फ्यूडा उसे बोलती है कि 2 दिन की ट्रेनिंग की वजह से तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे और फ्यूडा ने खुद भी 3 साल से ही अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को शुरू कर लिया था और जब वो 6 साल की हुई तो वो सबसे पहले अपनी डेडली मिशन पर गई थी और इसका मतलब यही था कि अगर किसी के पास योज़ोकुरा फैमिली के जीन्स है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लगभग 3-4 साल तो लगे जाते हैं और असानो तो बस एक नॉर्मल सा ह्यूमन ही है। फ्यूडा उसके सामने एक कंडीशन रखती है और कहती है अगर तुम 1 मंथ तक योज़ोकुरा फैमिली के घर में रहोगे तो उसके बाद वो असानो को ट्रेन करने के लिए मान जाएगी और असानो को अभी यही लग रहा था कि ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, पर जैसा कुछ भी उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि योज़ोकुरा फैमिली के घर में ट्रैप्स लगे होते हैं और हर एक जगह पर वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा डेडली ट्रैप्स मिल जाएंगे और जैसे ही असानो खड़ा होता है अचानक से उसके नीचे से एक ट्रैप डोर खुल जाता है और असानो बाल उसके अंदर गिरने से बच जाता है और जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि नीचे बहुत सारी तीखी ब्लेड्स लगी है और अगर गलती से भी असानो उस जगह पर गिर जाता तो उसका टाटा गुड बाय सब कुछ हो जाता। फ्यूडा उसके पास आती है और कहती है हमने इस घर के हर कोने पर डेडली ट्रैप्स को फिक्स कर दिया है और ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी इजी नहीं होगी और अगर तुमने इन ट्रैप्स को 1 मंथ तक झेल लिया तो मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। अगली सुबह जब असानो सो रहा था तो अचानक से एक अलार्म बजना चालू होता है पर असानो उठता ही नहीं और इसी कारण से एक डेडली ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और असानो का रूम ब्लास्ट हो चुका था। वो जैसे तैसे करके अपने रूम से बाहर निकलता है और अचानक से वो लेजर लाइट को फिर से एक्टिवेट कर देता है और अचानक से एक फ्लैम थ्रोअर उसके पीछे आग फेंकना शुरू हो जाता है, पर फाइनली जैसे तैसे करके वो अपने ब्रेकफास्ट तक तो पहुंच चुका था। वो शिन से पूछता है कि आखिरकार वो उन ट्रैप से कैसे निपटती है और शिन उन्हें बताती है कि योज़ोकुरा फैमिली के ट्रैप एक कंप्यूटर बेस्ड एआई सिस्टम हैंडल करता है और अगर एक बंदा उन सभी ट्रैप्स को एक बार डॉज कर लेगा तो उस इंसान के लिए वो ट्रैप्स कभी भी फिर से एक्टिवेट नहीं होंगे। पर शिन उन्हें बताती है अरे टेंशन मत लो, तुम 2 साल के अंदर आराम से उन्हें डॉज करना सीख जाओगे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में असानो के पेट में बहुत बुरा दर्द चालू हुआ है और फ्यूडा उसे एक्सप्लेन करती है कि इस घर में जितना भी खाना रखा है उसमें थोड़ा पॉइजन हर खाने में है और ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनके घर के मेंबर्स पॉइजन से रेजिस्टेंस ले ले। असानो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होता है और वो बाथरूम जाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो उधर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो बाथरूम पूरी की पूरी तरह से लॉक है और अगर उसे खोलना है तो उसे उसमें कोड डालना होगा और उस कोड को जानने के लिए उसे बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा और वो इस टाइम पर तो उस बाथरूम को कभी भी खोल नहीं सकता। और उसी दिन के बाद से असानो के बहुत मस्त वाला डेली रूटीन चालू हो चुका था, पर बाकी फैमिली मेंबर्स उस आराम वाली चिड़िया को जैसे तैसे करके रोक देते थे और उनका फ्रिज लेजर से भरा पड़ा था और जो भी चीजें उनसे फ्रिज से निकालनी थी सबसे पहले उन्हें लेजर से निपटना होगा और हर चीज को लेने के लिए उन्हें लेजर्स को डॉज करना होगा। इसके लिए शिन अपने ड्रोन्स का यूज करती थी और फ्यूडा अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करती थी, पर असानो हमेशा उस ट्रैप में फंसी जाता था और टीवी ऑन करने के लिए योज़ोकुरा फैमिली के मेंबर को एक गन से पेड़ पर लगे एक दूर खड़े स्विच को टारगेट करना होगा। पर अभी तक असानो को इनमें से किसी भी चीज की आदत नहीं पड़ी थी और इनमें से वो किसी भी चीज को सही तरह से कर ही नहीं पाया था और जब वो नहाने के लिए बाथरूम जाता है तो उसे बहुत खतरनाक वाले वाटर का सामना करना पड़ता था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड चैलेंज था। अगले दिन जब असानो स्कूल जाता है तो वो काफी ज्यादा थका हुआ दिख रहा था और तब हमें पता चलता है कि उसने एक 30 kg की वेस्ट पहनी हुई है और ये भी योज़ोकुरा फैमिली का ही एक रूल था क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उनकी ट्रेनिंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो बाहर जाता है और अपनी ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट कर देता है, पर इतने में ही वहाँ पर मित्सुमी आती है और
उसे कहती है कि इतनी स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरी जान पहले भी बहुत बार बचाई है। एक बार जब वो लोग हाई स्कूल में थे तो बहुत सारी बुलीज लड़की ने मित्सुमी के बाल काटने की कोशिश की थी, पर उतने में ही असानो वहाँ पर आ चुका था और उसने मित्सुमी को बचा लिया था। कुछ हफ्तों के बाद अब असानो उस अलार्म क्लॉक से निपटना सीख चुका था। वो लेजर को भी डॉज कर सकता था और उसे अब गन चलाना भी आ चुका था और वो धीरे धीरे सभी ट्रैप्स को डॉज करना सीख रहा था। पर अचानक से वो जमीन पर गिर चुका था। फ्यूडा को ये पता चलता है कि वो एक फेक बॉडी सूट को पहन रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी बिल्कुल भी सही कंडीशन में है नहीं और वो यही चाहता था कि किसी भी योजुकुरा फैमिली के मेंबर को पता न चले कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद अब फाइनली असानो योजुकुरा फैमिली के टेस्ट में पास हो चुका था। उसके बाद वो दिन आ चुका था जब असानो को उसका फर्स्ट स्पाई मिशन करने के लिए जाना था। वो शिंजो के साथ अपने पहले मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और शिंजो से बताता है कि ये वाला मिशन बस एक नॉर्मल सा मिशन होने वाला है और ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है और उन लोगों को बस एक मनी ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। असानो शिंजो को गुड लक कहता है और वो खुद स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और वो ऐसा इसीलिए कर क्योंकि शिंजो ने ही असानो को कहा था कि वो अकेले ही इस मिशन को आराम से संभाल लेगा। उसके बाद असानो और मित्सुमी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और अचानक से एक बॉल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मित्सुमी की तरफ बढ़ती है, पर असानो अपनी ट्रेनिंग की हेल्प से उसे बिना देखे ही कैच कर लेता है और वापस उसे बहुत हाई स्पीड में फेंकता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और उसके बाद मित्सुमी और असानो दोनों एक जगह आते हैं और मित्सुमी असानो से कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और तुमने वो साइड वाले फुटस्टेप्स की स्किल भी अचीव कर ली है। और मित्सुमी असानो से कहती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, क्योंकि उससे कुछ चीजों में उसकी हेल्प चाहिए थी। और स्कूल के बाद असानो मित्सुमी के पास आता है और वो पेपर स्टैम्प का काम करने लग जाती है और वो पेपर और स्टैम्प का काम कुछ कर रही थी और असानो उसके पास पेपर लाता है और मित्सुमी उन्हें बहुत ही हाई स्पीड में एनालाइज करके स्टैम्प कर देती है। और उसके बाद मित्सुमी कुछ सेकंड के अंदर ही उन पेपर्स में एरर फाइंड कर रही थी और उसके बाद वो कैंगो को बोलती है कि तुमने अभी तक मुझे अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं करवाया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंजो अपने मिशन के लिए तैयार हो चुका था और वो उस बिल्डिंग में आ चुका था जहाँ पर उसे जासूसी करनी थी। उसे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा धंधा एक बहुत खतरनाक बिजनेसमैन चला रहा है और इस चीज में उनका साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी दे रहे हैं। शिंजो अपने स्पाइंग ग्लास को पहनता है और अब वो हर चीज के आर पार देख रहा था। वो देखता है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा फेक करेंसी को ले लिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा। और वो उस लोकेशन से कुछ बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, पर जैसे ही वो वहाँ से भागने वाला था कि इतने में ही जोर जोर से अलार्म बजना चालू हो चुका था और अब शिंजो उसी बिल्डिंग में फंस चुका था। और वहीं दूसरी तरफ असानो और मित्सुमी कैंगो को पूरी की पूरी योजुकुरा फैमिली के हर रूम में ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने अभी तक मित्सुमी को उसकी नई रिपोर्ट सबमिट करवाई ही नहीं थी। और उसके बाद फाइनली वो जैसे तैसे करके उसे ढूंढ ही लेते हैं और अब वो लोग डिनर करने वाले थे कि इतने में उन्हें किसी का कॉल आता है और जब मित्सुमी उस कॉल को पिक करती है तो सामने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि शिंजो ही था और वो कहता है अरे प्लीज कोई मेरी मदद कर लो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो वहाँ पर बीच फाइट में फंस चुका है और उसके पीछे अब बहुत से लोग पड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही उसके गन में एक भी बुलेट नहीं बची है और उसके वेपन्स भी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मित्सुमी असानो को बताती है कि शिंजो एक बहुत बढ़िया सा स्पाई है और जब तक उसके पास अपने वेपन्स रहते हैं तब तक वो किसी से भी लड़ सकता है, पर जैसे उसके वेपन्स खत्म हो जाते हैं तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। वो असानो से कहती है कि इस वक्त शिंजो काफी ज्यादा बुरी हालत में है और तुम्हें ही उसकी मदद करनी होगी। असानो जल्दी से अपने भेस को बदल देता है और वो एक पूरे के पूरे बैग में बहुत सारे वेपन्स लेकर एक ओपीसी बिल्डिंग में घुस जाता है और यही कहीं शिंजो भी था। वो उस बिल्डिंग में शिंजो को ढूंढ ही रहा था कि इतने में उसके पीछे से एक गुंडा उससे पकड़ लेता है और असानो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और फाइनली उस गुंडे को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। और इसकी बात सुनकर वहाँ पर बहुत से गार्ड्स भी आ चुके थे और असानो जैसे तैसे करके अपनी एबिलिटीज का यूज करके उन सभी गार्ड्स को भी पीट देता है और अब वो फाइनली शिंजो से मिल चुका था। वो शिंजो को वो पूरे के पूरे वेपन्स दे देता है और अब शिंजो खुशी के मारे पागल हो रहा था, पर इतने में ही वहाँ पर बहुत से गार्ड्स और आ चुके थे और वो लोग उन पर अटैक करने चालू कर लेते हैं। पर अब शिंजो के पास अब अपने वेपन्स आ चुके थे, यानी कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और उसकी पर्सनैलिटी अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। वो एक एक करके वहाँ खड़े हर एक गार्ड्स को मार देता है और अब वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले थे कि इतने में एक स्नाइपर असानो को अपनी बुलेट से घायल कर देता है और अब असानो के पैर बिल्कुल एकदम घायल हो चुका था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और वो स्नाइपर अब असानो को बिल्कुल ही फिनिश कर रहा था और ऊपर से शिंजो के पास अब कोई भी वेपन नहीं था
उन लोगों को लग रहा था कि अब वो लोग हारने वाले हैं, पर इतने में ही असानो को याद आता है कि शिंजो के पास एक पावर ये भी है कि वो किसी भी चीज को वेपन की तरह यूज कर सकता है। असानो जल्दी से शिंजो को एक चम्मच देता है और शिंजो उस चम्मच का यूज करके ही उस स्नाइपर की राइफल में वो भर देता है और फाइनली वो लोग बच जाते हैं। और उसके बाद फाइनली उन दोनों का वो मिशन कंप्लीट हो चुका था और अब वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई साइको बंदा उस बिल्डिंग में घुस चुका है और वो वहाँ के लोगों को बारी बारी करके अपने हैमर से मार रहा था। वो कहता है अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये बच्चा होने वाला है। और उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही अब असानो रात में युजुकुरा फैमिली वाले घर में जा ही रहा था और अब तो उसका पैर भी बुरी तरह से हील हो चुका था और वो मित्सुमी से कॉल पर बातें कर रहा था। मित्सुमी उसे बताती है कि उनका अगला मिशन ग्राउंड में होने वाला है और असानो ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। असानो आराम से चल रहा था कि इतने में वो सामने एक अजीब से आदमी को देखता है और ये वही आदमी था जिसने कि उन लोगों को पहले बहुत ज्यादा बेदर्दी से मारा था। वो असानो के पास आकर अपनी कार को रोक देता है और वो मिस्ट्री मैन बिल्कुल अलग सा ही लग रहा था। वो अपने जेब से किसी चीज को निकालता है और वो उसका आईडी कार्ड था, यानी कि ये बंदा एक पुलिस ऑफिसर था। और वो ज्यादा बातें ना करते हुए असानो से सीधा पॉइंट की बात पूछता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर असानो को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे एकदम अंधेरे कमरे में बिठाकर उसे सवाल पूछना चालू कर देता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो असानो को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था कि असानो एक स्पाई की आउटफिट में है। और असानो को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि युजुकुरा फैमिली ने उसे कहा था कि उनकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं है और किसी को भी ये पता नहीं है कि वो लोग स्पाइज है। और अब वो यही सोच रहा था कि आखिरकार इस बंदे को ये फोटोज कहाँ से मिली है। और उसके बाद वो पुलिस वाला असानो पर बहुत से एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है और कहता है तुमने रोड के सारे रूल्स को तोड़ा है और यहाँ तक कि तुमने एक प्राइवेट बिल्डिंग में बिना पूछताछ किए एक जासूसी भी की है और अब तुम्हें सजा होगी। असानो को उस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो पुलिस ऑफिसर बारी बारी करके असानो पर बहुत से एलिगेशन लगा रहा था। वो असानो से कहता है मुझे पता है कि तुम बस एक टीनेजर बच्चे ही हो और तुम अकेले इन चीजों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते, तो मुझे तुम जल्दी से बता दो कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ करने के लिए कौन बोल रहा है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसे यह भी पता था कि असानो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो असानो को एक ऑफर देता है कि अगर वो उन लोगों को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देगा तो वो असानो को छोड़ देंगे। और उसके बाद वो लोग असानो को बहुत टॉर्चर और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पर असानो को ये पता था कि अगर उसने युजुकुरा फैमिली का नाम उस पुलिस ऑफिसर को बता दिया तो युजुकुरा फैमिली के साथ बहुत सी खतरनाक चीजें हो सकती है और उसी के साथ साथ मित्सुमी भी बहुत बुरी फंस जाएगी। और अब असानो कुछ भी कह नहीं रहा था और इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो पुलिस ऑफिसर एक ग्लास में एक अजीब सॉल्यूशन को ऐड करता है और वो कुछ और नहीं बल्कि द ट्रुथ सीरम थी, जाने कि इसे पीने के बाद असानो सब कुछ सही सही बता देगा। सबसे पहले असानो उसे पीने से मना कर देता है, पर इससे पहले असानो कुछ और कर पाता वो बंदा असानो के मुंह में पूरा का पूरा ग्लास को ही डाल देता है। पर जैसे तैसे करके असानो अपनी ट्रेनिंग की हेल्प से उस लिक्विड को एक बबल में कन्वर्ट कर देता है और उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। और जब उस ऑफिसर को पता चलता है कि ट्रुथ सीरम ने कुछ भी काम नहीं किया है तो वह जल्दी से अपने हैमर को बाहर निकालता है और असानो पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर उसका एक अटैक भी असानो पर लगता ही नहीं है और अब वो लास्ट बार असानो को बिल्कुल ही जान से मारने वाला था। और इतने में उस पुलिस ऑफिसर का हैमर असानो के पीछे एक बैग में लग जाता है और उस बैग से खून आना चालू हो जाता है। और तब वो ऑफिसर उसे बताता है ये एक ड्रग डीलर था और मैंने इसे अपने हाथों से मारा था और हाँ मुझे इसे मारने में काफी ज्यादा मजा आया था। वो असानो का गला घोटने की कोशिश करता है पर असानो अभी भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। वो असानो को मारने के लिए अपनी फुल फोर्स से अपने हैमर को उठाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर असानो उसे जैसे तैसे करके डॉज कर देता है और उस हैमर की फोर्स काफी ज्यादा थी और इसी की हेल्प से असानो के पीछे वाली वॉल गिर जाती है। जब दीवार गिरती है तो हम देखते हैं कि दीवार के पीछे वो स्पाई था और तब वो स्पाई असानो को बताता है अरे मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और हाँ ये बंदा मेरे ही बचपन का दोस्त है। और वो पूरा का पूरा टेस्ट सिर्फ असानो की लॉयल्टी को चेक करने के लिए था। पर असानो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि ये पूरा का पूरा टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था जिसमें कि उसकी जान भी जा सकती थी। और अब फाइनली क्विचिरो को भी असानो पर विश्वास हो चुका था कि वो युजुकुरा फैमिली के सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताएगा क्योंकि असानो उस पूरे के पूरे टेस्ट में अब पास हो चुका था। और अगले दिन जब असानो क्लास में था तो वो स्पाई उनकी क्लास ले रहा था, पर असानो पिछली रात के कारण काफी ज्यादा थका था क्योंकि उसके साथ उस पिछली रात में काफी कुछ इंसिडेंट हुए थे और वो मेरी ही तरह क्लास के बीच में सो जाता है। और अगले ही पल जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि एक चौक बुलेट की रफ्तार से उसके पास आ रही है और वो जैसे तैसे करके उस चौक को डॉज कर लेता है और फाइनली भाई मरने से बचता है। और वो स्पाई असानो से कहता है तुम्हें क्लास में सोने की इजाजत किसने दी, पर मित्सुमी उसे कहती है कि उसे असानो को इतना तंग नहीं करना चाहिए। वो स्पाई एक डस्टर की हेल्प से पूरी क्लास को सुला देता है, पर मित्सुमी
को वो एक गैस मास्क लगा देता है जिसके कारण वो बेहोश नहीं होती और उसके अलावा पूरी की पूरी क्लास बेहोश हो चुकी थी। और इतने में ही क्योइचिरो बेहोशी असानो पर बहुत सी चौक फेंकना शुरू कर लेता है और वो कहता है ये तुम्हारी योजुकुरा फैमिली की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। पर इस स्टेट में भी असानो उन सभी चौक्स को डॉज कर देता है और अगले ही दिन असानो को एक नया मिशन मिल चुका था जिसमें कि उससे एक अम्यूजमेंट पार्क जाना था और वहाँ पर एक कपल को ढूंढना था जो कि अपने साथ गन को कैरी कर रहे हैं। और वो उस पार्क में थक हार कर बैठ चुका था क्योंकि उसकी जिंदगी अब काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो चुकी थी। पर इतने में ही उसके पास मित्सुमी आती है और उसे कहती है कि आज के इस मिशन पर वो भी असानो की मदद करेगी। और उसके बाद असानो उस अम्यूजमेंट पार्क पर उन कपल्स को ढूंढना चालू कर देता है जिनके पास की गन है। वो हर एक कपल के पीछे पीछे जाता है पर अभी तक उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिस पर कि वो शक कर सके। और उसके बाद वो सभी कपल्स के पीछे उनके पीछे पीछे घूमता है। वो सबसे पहले कुछ निब्बा निब्बियों को नोटिस करता है और इतने में ही असानो को कुछ सूट बूट पहने कपल दिखते हैं और असानो को अब यही लग रहा था कि हो ना हो जरूर यही वही कपल है जिनके पास गन्स है। उनमें से एक बंदा अपने जेब में से कुछ निकालता है और जिसे देखकर असानो उस पर अटैक करने वाला था। पर इतने में उसे पता चलता है कि वो बंदा तो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल रहा है। और अब असानो शांति से सांस ले रहा था कि इतने में उसे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है और वो निब्बा निब्बी आपस में लड़ रहे थे। और इतने में वो लड़का वहां से चला जाता है क्योंकि उनके बीच काफी ज्यादा झगड़ा हो चुका था। और इतने में वो निब्बी एक गन निकालती है और उस निब्बे को मारना चालू कर देती है। भाई क्या बंदे ये। और उसके बाद वो निब्बा निब्बी आपस में गन चलाना शुरू कर देते हैं। और फाइनली असानो को पता चल चुका था कि आखिरकार वो कौन सा कपल है जो कि अपने साथ गन कैरी कर रहा था। और उसके बाद उस जगह से लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। और उसके बाद असानो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक गन का यूज करके उन निब्बा निब्बियों को शांत कर लेता है। और फाइनली असानो का मिशन भी कंप्लीट हो चुका था। कुछ दिनों के बीतने के बाद हम देखते हैं कि कोई लड़की योजुकुरा फैमिली के कंप्यूटर को हैक कर रही थी ताकि वो उनके स्पाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। और पिछले 4 दिनों से शिन बिना सोए उस हैकर से लड़ रही थी और आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद फाइनली शिन उस हैकर को उल्टा ही हैक कर देती है। और अब वो हैकर काफी ज्यादा पैनिक करती है और जल्दी जल्दी में सबसे बढ़िया मेथड अपने पीसी का प्लग ही निकाल देती है। और उसकी वजह से वो हैकर भी अब फाइनली सेफ हो चुकी थी। शिन को यही लग रहा था कि अब उसने उस हैकर को रोक दिया है पर उस हैकर के पास जैसे तैसे करके योजुकुरा फैमिली के मेंबर यानी कि असानो की कुछ फाइल्स आ चुकी थी। और अब तो उसे असानो की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका था। और अब फाइनली 4 दिनों बिना सोने के बाद शिन फाइनली एक ब्रेक लेती है और वो देखती है कि असानो और मित्सुमी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वो उन्हें उस हैकर के बारे में बताती है और कहती है कोई बंदा असानो की फाइल्स को बार बार लेने की कोशिश कर रहा था पर शायद से मैंने उसे रोक दिया है। और उसी के साथ साथ उसने सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया है ताकि वो हैकर फिर से योजुकुरा फैमिली की फाइल्स में इंटरप्ट न कर सके। पर असानो को पता चल चुका था कि जरूर अब वो किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। वो लोग स्कूल जा ही रहे थे कि इतने में असानो को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो मित्सुमी को वहीं रुकने को कहता है। और इतने में ही उनकी तरफ कोई लड़की बहुत शार्प नीडल से वार कर देती है और वो लड़की जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही हैकर थी। और वो लड़की एक जगह जाकर छिप चुकी और उसके बाद असानो मित्सुमी को लेकर उस जगह से भग लेता है। पर वो लड़की अभी भी उनका ही पीछा कर रही थी क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे किसी भी हालत में असानो को खत्म करना है। और ना चाहते हुए भी अब असानो को उससे लड़ना ही पड़ेगा। वो अपनी स्टन गन लेकर बिल्कुल तैयार था और वो सोचता है कि वो उस लड़की पर वार कर लेगा। वो लड़की असानो पर ऊपर से वार करती है पर जैसे तैसे करके असानो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो लड़की असानो से कहती है असानो मुझे तुम बहुत पसंद हो और इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और तब मित्सुमी को याद आता है कि इस वाली स्पाई का नाम किरी है और उसका मैन वेपन नीडल्स है और लोग उसे द मैन हंटर के नाम से भी जानते हैं। और उसके हिसाब से किरी उस लड़की का पीछा करती है जिसे कि वो पसंद करती है और लास्ट में जाकर उस बंदे को ही मार डालती है। पर ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो मित्सुमी से कहती है मुझे कभी भी द मैन हंटर के नाम से चिढ़ाना मत। किरी असानो को बताती है कि उसे असानो काफी ज्यादा पसंद है और सबसे पहले उसने असानो को क्रोम पर देखा था और उसी दिन के बाद से किरी असानो के लिए निब्बी बन चुकी थी। और वो उसे ये भी बताती है कि इस टाइम पर असानो अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस बन चुका है और उसके नाम पर 1 लाख रुपए की बाउंटी है यानी कि जो कोई भी असानो को मार डालेगा उस बंदे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे गुंडे असानो को मारने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो लोग असानो को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मारना चाहते हैं। पर किरी बिल्कुल एकदम अलग थी क्योंकि वो असानो को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा
ज्यादा प्यार करती थी और किरी असानो के प्यार में एकदम पागल निब्बी बन चुकी थी। और अब किरी कहती है मुझे मित्सुमी को भी मारना है, पर क्योचिरो ने कहा है अगर तुमने मित्सुमी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा और योजुकुरा फैमिली के बंदों पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। और अगर किसी को भी योजुकुरा फैमिली के बंदों पर अटैक करना है तो सबसे पहले उन लोगों को क्योचिरो से परमिशन लेनी होगी। और किरी ने ऑलरेडी क्योचिरो से परमिशन ले लिया है और अब वो असानो को मार सकती है। और क्योचिरो ने भी बड़े आराम से असानो को मारने के लिए परमिशन दे दी थी। उसके बाद जब असानो और मित्सुमी अपने क्लास में जाते हैं तो उनकी क्लास टीचर एक न्यू स्टूडेंट को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करती है और वो न्यू स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि किरी ही थी। और टीचर उसे असानो के साइड में बैठने को कहती है और ये देखकर असानो काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसे पता था कि किरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे किसी भी हालत में असानो को मारना है। किरी जल्दी से असानो की तरफ भागती है और गिरने का नाटक करती है और इसी बीच में वो असानो की तरफ एक नीडल फेंकती है, पर असानो जैसे तैसे करके उस नीडल को ब्लॉक कर देता है। और उसी दिन के बाद से असानो और किरी में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। किरी हमेशा असानो को मारने के लिए कुछ नए नए तरीके अपनाती रहती थी, पर असानो जैसे तैसे करके उन तरीकों को डॉज करता था और किरी की हर एक नीडल से बच जाता था। कभी कभी तो किरी असानो की पूरी सीट पॉइजन वाली नीडल से भर लेती है। और उसके बाद जब मित्सुमी और असानो लंच कर रहे थे तो किरी उन पर बहुत खतरनाक नीडल से वार करती है, पर असानो के लिए अब भी बिल्कुल हैबिट बन चुकी थी और वो किरी की हर एक अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा था। और किरी अपने पूरे माइंड का यूज करके असानो पर अटैक कर रही थी, पर असानो को तो कुछ हो ही नहीं था और इसकी वजह से अब किरी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो हवा में बहुत सी नीडल्स को फेंकती है और वो नीडल असानो के हर एक क्लासमेट में लग जाती है और वो सभी के सभी लोग बेहोश हो चुके थे। और अब किरी उसे बताती है कि उसने एक नई टेक्निक का यूज किया है और इसकी हेल्प से वो स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकती है। और अब वो असानो को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी क्योंकि उन सभी के सभी स्टूडेंट ने किरी के कहने पर असानो को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया था। और अब किरी अपनी फाइनल नीडल का यूज करके असानो को मारने वाली थी कि इतने में वहाँ पर मित्सुमी आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इतने में किरी के पीछे एक बंदा आ चुका था और अब वो किरी को शूट करने वाला था। और हाँ, ये भी एक अंडरवर्ल्ड का गुंडा ही था। और इतने में ही वो गुंडा किरी की तरफ एक बुलेट को शूट कर देता है, पर मित्सुमी जैसे तैसे करके किरी की जान बचा लेती है। और अब असानो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्टन गन का यूज करके उस गुंडे को बहुत बुरी तरह से पेल देता है। और वहीं दूसरी तरफ किरी के लिए मित्सुमी एक एंजल बन चुकी थी क्योंकि मित्सुमी ने उसकी जान बचाई थी और अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और कुछ दिनों के बाद शिन असानो को अपने रूम में इनवाइट करती है गेम्स खेलने के लिए और वो कहती है तुम्हें मेरे साथ गेम्स खेलनी होगी और ये तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। मित्सुमी असानो को बताती है कि शिन अपने गेम्स के रिगार्डिंग काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि पिछली बार जब उसने शिंजो के साथ गेम खेली थी तो उसने शिंजो को लगातार 3 रातों तक जगाया था, वो भी सिर्फ गेम खेलने के लिए। और वो उसके साथ तब तक खेलती रही जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। शिन असानो को गेम्स खिलवाना शुरू करा देती है और उस गेम्स में भी उन्हें कुछ स्पाई वाला मिशन ही कंप्लीट करना था और लास्ट में जाकर उन्हें एक ट्रेन बॉस से लड़ना था। और फाइनली वो लोग उस पूरी की पूरी गेम को कंप्लीट करके और उस ट्रेन वाले बॉस को खत्म करके उस गेम को कंप्लीट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टीवी पर एक नई न्यूज आ चुकी है और वो न्यूज ये थी कि कुछ बंदों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और पता नहीं कैसे पर वो ट्रेन खुद ब खुद अब रुक चुकी है और उसके पैसेंजर्स भी बिल्कुल सेफ है। और तब असानो को रियलाइज होता है कि शिन अपनी गेम्स को ही रियल लाइफ मिशन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ये पूरी की पूरी गेम एक रियल लाइफ में बेस्ड है और अगर उन लोगों ने गेम्स में कुछ भी गलती की तो उसकी सजा उन लोगों को रियल लाइफ में भी मिल सकती है और जो जो चीज वो गेम में करेगी वो रियल लाइफ में भी हो जाएगा। और अब उन लोगों का नया मिशन स्टार्ट हो चुका था और ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था पहले वाले से, जिसमें कि उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर को बचाना था। और इसी बीच असानो के कैरेक्टर में बीच गेम में ही ग्लिच कर जाता है और अब उसके पास नई नई पावर्स अनलॉक हो चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा अलग भी बन चुका था। और अब फाइनली असानो और शिन उस मिशन को भी दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं और इसी के साथ साथ उनके मिशंस भी अब खत्म हो चुके थे। पर शिन को पता चलता है कि असानो ने ग्लिचेस का यूज किया है तो वो उसे भी सेम शिंजो की तरह खिलाती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। और इसी के साथ साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यही खत्म होता है और अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो लाइक है मैं 500 लाइक्स करवा दर पूरा।